दर्शकों, इस समय हमारे हनुमान मंदिर अयोध्या नगर संजय गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कीर्तन चल रहा है, बहुत ही सुंदर। जैसे राम तुम रक्षक काहू को डरना। तरफ से नमस्कार। जैसे कि आज मैं यहाँ पर अयोध्या नगर में आया हूँ। अयोध्या नगर तो मेरा हमेशा से घर रहा है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, सब हमारे अपने हैं। अयोध्या नगर में कल वापस मैं आने वाला हूँ। यहाँ पर एक पूजा है, कल वापस मैं यहाँ पे रहूँगा। आज हमारे भाई ने बुलाया था, तो मैं जैसा आप लोगों को बताता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को 20 नवंबर को इलेक्शंस का जो दिन है, मेरा निशानी है गैस सिलेंडर। 9 नंबर का बटन है, 9 नंबर का बटन दबाकर वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को आपको विजयी बनाना है। मेरे भाई, जैसे आपको पता होगा कि उल्लासनगर में पिछले 40 साल से ऐलानी कलानी चला आ रहा है। 25 साल कलानी ने राज किया, 10 साल ऐलानी ने किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 35 सालों में आपको क्या दिया, हमारे समाज को क्या दिया, हमारे शहर को क्या दिया, हमारे इस पारे को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ हमारे वोटों पे उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़। तो इस बार आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना है। ये जो 35 साल का ऐलानी कलानी का कहीं ना कहीं आपको इस बार इन लोगों का मोनोपोली सेट है कि 5 साल तुम रहने का, 5 साल में रहने का। और ये ऐलानी कलानी कोई अलग नहीं है। आपको लगता है कि अरे मैं इस बार ऐलानी को हरा के कलानी को लाऊंगा, कुछ फायदा नहीं। ये दोनों ही साधु भाई है, आप पता कर लेना, दोनों रिश्तेदार है। उनको मोनोपोली सेट है कि 5 साल तुम रहने का, 5 साल में रहने का। अब आप आया है, ऐलानी को हराएगा, कलानी आएगा, आपको लगेगा अरे ऐलानी को हरा दिया मैंने और अब मैं कलानी को लाया। ऐलानी कलानी दोनों एक ही है। आप इसको वोट दो या ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दोनों है कि 5 साल इधर रहेगा, 5 साल उधर। तू 5 साल लूटने का, फिर वो तेरे पास सत्ता जाएगा, फिर तू लूटने का, फिर पब्लिक परेशान होगी, फिर से मेरे पास सत्ता देगी। ऐसा हम लोग 5 साल लूटते रहने का। आप इन लोगों का 50 साल का इतिहास देख लेना। ऐलानी कलानी और बहरानी, बस यही चलते आ रहा है। तीसरा कोई भी आदमी को ये लोग ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि इनकी जो 40-50 साल का इतिहास है लूटने का, वो चलते रहता है। इस बार आप इन लोगों को परिवर्तन करिए। देखिए, इस बार आपका भाई आपके सामने, आप लोगों के वोटों के भरोसे में खड़ा हूँ। इस बार मेरे भाई आप लोग साथ दीजिए। ये ऐलानी कलानी का जो दौर है खत्म करिए, क्योंकि जब तक ये दौर खत्म नहीं करोगे, इसमें तीसरे आदमी को कभी चांस नहीं मिलेगा। नगर पालिका इनके पास रहता है, विधानसभा इनके पास रहता है, ये दोनों मिलकर लूटते हैं। सिर्फ लूटते, वो विधानसभा लूटता है, वो कारपोरेशन लूटता है। ये यहाँ का आमदार बनेंगे, इनकी बीवी वहाँ की महापौर बनेगी और इनके लोग ही नगर सेवक बनेंगे। हम लोग सिर्फ झंडा, बैनर और भीड़ के लिए हमारे को उत्तर भारतीयों को यूज किया जाता है, सिर्फ यूज किया जाता है भीड़ के लिए।
आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां से कोई एंट्री भी नहीं होगा, आपको सबको एक्सपीरियंस भी होगा। आप इनके ऑफिस में 20 तारीख के बाद जाइए, इलेक्शन के बाद कोई आपको पहचानेगा नहीं। आपको अभी आपके पास आएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं उल्लासनगर को सिंगापुर बना दूंगा, मैं उल्लासनगर में मेट्रो लाऊंगा। अरे उल्लासनगर का शहाड़ का पुल आप देख रहे हो, ये ब्रिज देख रहे हो आप, ये जो ब्रिज की हालत है, ये तो बना नहीं पाए, 1 साल से उसकी खड्डा है, 3 साल हो गया खड्डे में ब्रिज है, कि ब्रिज में खड्डे है पता ही नहीं चलता। वो तो तुम बना नहीं सका और हमको बोलता है मेट्रो लाएगा अभी। अरे ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो। और आप लोग जो ये एलानी कलानी के चक्कर में वोट करते हो, आपको लगता है अरे इस बार एलानी ने काम नहीं किया, कलानी को लाना चाहिए। अरे एलानी और कलानी दोनों एक ही है मेरे भाई। वोट किसी को भी दोगे वो एक ही घर में जाता है। वो 5 साल लूटेगा कलानी जीतने के बाद, फिर आप बोलोगे यार कलानी ने बहुत गुंडागर्दी किया, लूटा, अब फिर से मुझे एलानी को लाना चाहिए। फिर एलानी 500,000 करोड़ लूटेगा, फिर आप बोलोगे मैं कलानी को लाऊंगा। अरे ये एलानी कलानी कब बंद होगा? कोई तीसरा आदमी को चांस मिलना चाहिए कि नहीं? आज मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं खड़ा हूँ, मुझे कितना तकलीफ दिया जा रहा है, मेरे ऊपर झूठे FIR करा रहा है, मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहा है, मेरा फॉर्म रद्द कराने के लिए मेरे ऊपर कितना जुल्म किया, 6 एडवोकेट लेके वहां पे खड़ा था कि फॉर्म रद्द हो जावे और किसी तरह से चुनाव नहीं लड़े। तो क्या हमारा उत्तर भारतीयों का हक नहीं है चुनाव लड़ने का? तो क्या हम उल्लासनगर के नागरिक नहीं है ना? हम भी नागरिक है ना, हमारे को भी हक है ना लड़ने का। लेकिन वो सोचता है कि एक भैया किस तरह से मेरे सामने खड़ा हो सकता है। अभी अभी एलानी का वक्तव्य आया कि भैया लोग गद्दार होते, 4-5 दिन पहले ही उसने बोला कि अरे भैया लोग तो गद्दार होते, सबको शक की नजर से देखता है कि कोई भी उत्तर भारतीय उधर जाता है तो उसको लगता है अरे वो संजय से मिलेगा है, उसको वहां से तिरस्कार कर देता, अरे तू तो संजय का आदमी है। अरे हमारे वोटों से तो तू जीत के आता है। हम लोग उत्तर भारतीय जिस तरफ मुड़ते हैं वही उल्लासनगर पे राज करता है, इतना सोच लेना। ये आपके वोटों की ताकत है जो एलानी कलानी 40 साल से राज कर रहे हैं। इस बार आप लोगों को परिवर्तन करना होगा, अपने भाई को लाना होगा। आप हमसे फेस टू फेस आंखें मिला के बात कर सकते हो, मेरा कान पकड़ के काम करा सकते हो, कोई भी काम है तो भाई ये मेरा काम है कर दो। लेकिन ये एलानी कलानी के लिए आपको इनके चमचों से मिलना पड़ेगा, इनके दलालों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होता है। 4-4, 5-5 दिन के बीच में दलाल होता है। आपको अगर CHM में एडमिशन कराना है तो हमको एडमिशन नहीं मिलता, हमारा कोटा नहीं है। अरे हम वोट करते हैं उल्लासनगर में, उल्लासनगर में तुमको आमदार को जीत के लाते हैं, लेकिन जब हमको एडमिशन का टाइम आता है तो बोलते ये आपके लिए कोटा नहीं है, आप जाइए। ये कहाँ का ये इंसाफ है भाई? तो इस बार देखिए, आप लोगों को मैं एक ही विनती करता हूँ कि ये एलानी कलानी का चक्कर भूल जाओ। एलानी को भी तो वोट दोगे तो कलानी को जाएगा, कलानी को वोट करोगे तो भी एलानी, क्योंकि दोनों साड़ू भाई है। ये दोनों रात को मिलके बैठ के अच्छे से रिश्तेदारी निभाते हैं। मेरे पास वीडियो पड़ा है उसका, वो वीडियो में बोलता है अरे हमारा तो सिर्फ 5-5 साल का चेंज होता है, या तो एलानी आएगा तो कलानी, हम लोगों का 5-5 साल का फिक्स किया हुआ है। आपको ऐसा वो लगेगा अरे यार इस बार तो एलानी ने न काम नहीं किया, इस बार हम तुतारी को देंगे, फिर वो तुतारी से परेशान हो जाएंगे, फिर कमल के फूल पे देंगे। अरे किधर भी दो, ये दोनों सिर्फ लूटते हैं उल्लासनगर को। अगर उल्लासनगर को आपको परिवर्तन चाहिए तो चेंज करो, चेहरा चेंज करो, अपने भाई को लाओ। जब तक आप लोग कोई तीसरा विकल्प नहीं दोगे, इन लोग सुधरने वाले नहीं है। एलानी कलानी करते रहेंगे और बाद में हमारे बच्चे इनके बच्चों के साथ एलानी कलानी करेंगे। इस बार आपके पास सुनहरा मौका है, अपने भाई के लिए वोट कीजिए। मित्रों, मैं अगर चुन के आता हूं तो आप लोगों के लिए मैं ऐसा काम करूंगा, उल्लासनगर को ऐसा शहर दूंगा, नॉन करप्ट शहर दूंगा, 1 रुपए की बेईमानी नहीं होगी, सारा आपका हक का पैसा इस शहर में लगेगा। आज उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल की हालत आप देख रहे हो,
पूरी हालत खराब है, वहां पर बेड नहीं है, वहां पे मशीनरी नहीं है, वहां की गंदी हालत है। हम लोगों को बोला जाता है या तो कलवा लेके जाओ, या तो कैंप में लेके जाओ, या तो शायन लेके जाओ। क्यों? आज 40 साल हो गया, क्या एक अच्छा हॉस्पिटल हम नहीं बना सकते थे? आज उल्लासनगर में सिंधु भवन बन गया, लेकिन मैं उत्तर भारतीय भवन के लिए 10 साल से लड़ रहा हूं, मुझे भवन नहीं दिया गया। लेकिन यही सपना गार्डन में सिंधु भवन बन गया। तो ये कैसा दोगला ये व्यवहार है हमारे साथ? क्या हम लोग वोटर नहीं है? हम लोग वोट नहीं करते? आप लोगों को ये कितना 10-15 साल से ये लोगों ने सिर्फ शमशान के लिए कितना रुलाया होगा। ये तो आप लोगों की थी कि आपने वहां पे आंदोलन करके शमशान आपने लिया है, नहीं तो ये आपके शमशान के ऊपर ये लोगों ने कम से कम 20 साल आपका वोट का राजनीति किया। और आज भी आप चाहिए तो वही आपको झूठे वादे करेंगे। ये अपराध के सिवा हमारे बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। कितने माँ का इन्होंने बेटा छीना है, कितने बहन का इन लोगों ने भाई छीना है। आप लोगों को पता है, फिर से वही अलानी कलानी करके क्या आप लोग ये फिर से गुंडा राज लाना चाहते हो? फिर से क्या मंगलवार शनिवार उल्लासनगर में करना चाहते हो? तो नहीं, तो इस बार आपको परिवर्तन करना होगा। आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि 40 साल हमने इनका राज देखा, 5 साल अपने भाई को भी देंगे। आपका भाई आज आपके सामने हाथ जोड़कर विनंती कर रहा, मेरे भाई आपका कोई भी काम होगा मेरे से कान पकड़ के करवा लेना, कान पकड़ के मेरा करवा लेना। मैं कोई लालच के लिए नहीं राजनीति में आया हूँ कि मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाना है। मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ऐसा आपको हॉस्पिटल दूंगा कि कोई भी बीमार उल्लासनगर से उल्लासनगर नहीं जाएगा। मैं आपको ऐसा स्कूल बना के दूंगा जो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा करेंगे। मैं ऐसा उल्लासनगर में काम करूंगा जो पिछले 40 सालों से काम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं 4 ऐसा एम्बुलेंस लेने वाला हूँ कि हमारे जो रिश्तेदार आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस जहाँ पे भी रहते हैं, कोई रिश्तेदार यहाँ पर मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए हमको 60 से 70 हजार रुपया खर्चा होता है। लेकिन मेरे राज में एम्बुलेंस फ्री होगा, आपका गाँव में छोड़ के आएगा, आपके रिश्तेदार को गाँव में फ्री में लेके जाएगा, फ्री में लेके जाएगा गांव में। आपका एम्बुलेंस आपके घर तक आपको बाकायदा छोड़ के आएगा, 1 रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके बच्चों के लिए मैं अच्छे स्कूल दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके घर घर में मेरी जो बहनें उनको काम दूंगा। क्योंकि आज अयोध्या नगर में ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, जो मैंने कोरोना काल में उनको सिखा के मास्क बनाने सिखाया था। आज मेरी फैक्ट्री में 30-35 हजार रुपया कमाती है। ये अयोध्या नगर की ही देन है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर है जो मैं घर घर महिलाओं को प्रोडक्शन करवा सकता हूँ। एक ट्रेनिंग सेंटर खेलूंगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा महिलाओं को सिलाई का। उसके बाद में उनके घर में मशीन देकर उनको 8 से 10 हजार रुपया कमाने का सुनहरा मौका मेरे पास है। तो इस बार आप लोग से ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि आपका वोट, आपका दलाल यहाँ पर आएगा। ये पूरे का कोई ना कोई ऐसा दलाल होगा पाड़े में जो आपका वोट 1000-2000 में वहां से सौदा करके आएगा और आपको 500-2000 में घरों में जाके रात को पैसा देगा और आपका वोट खरीद लिया जाएगा। मेरे भाई, इस बार इस चक्कर में नहीं पड़ना। जब हम अपनी बेटी और बहन किसी को देते हैं तो उसके घर में कितना इंक्वायरी करते हैं कि लड़का किस तरह का है, उसका खानदान कैसा है। तो क्या वोट मेरी बेटी नहीं है क्या, जो 200 रुपए में अपनी बेटी को हम बेचते हैं? ये वोट भी तो हमारी बेटी है ना। 5 साल ये जो है उसका कैरेक्टर देखो ना, कि जिसको मैं वोट कर रहा हूँ उसका कैरेक्टर क्या है, उसका 5 साल का बैकग्राउंड क्या है।
वो नशेड़ी है कि नहीं है, वो जुआ खेलता है कि नहीं खेलता है, वो करप्शन है कि नहीं है, हमारे शहर में क्या विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो क्या आप अपना विचार करके अपनी बेटी को उसके साथ दोगे क्या? कभी नहीं दोगे। तो ये 200 रुपए के लिए आप कभी भी सौदा मत करना, क्योंकि आपके ही पाड़े में कोई दलाल होगा जो आपके वोटों को 1000-2000 में वहां से खरीद के लाएगा और आपके घरों तक 200-200 रुपया पहुंचाकर आपका वोट खरीदेगा। इस बार अगर किसी बहनों और भाइयों के घर में पैसा जाता है तो आप पैसा ले लेना, लेकिन इन गद्दारों को वोट मत करना, बिल्कुल वोट मत करना। ये सिर्फ 200 रुपए का छलावा है और 5 साल 200-500 रुपए के लिए आपको इतना गंदा हॉस्पिटल देता है कि आपका ही भाई जब सेंट्रल हॉस्पिटल में जाता है तो बिना इलाज का मर जाता है। तो आप सोचो कि आपको अच्छा इलाज चाहिए या 200-500 रुपए एक दिन के लिए चाहिए? इलाज चाहिए ना, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए ना। तो क्यों ना हम इस बार परिवर्तन करें और अपने भाई को चुनकर लाए। ये मेरा घर है अयोध्या नगर में, मैं काफी साल रहा हूँ। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरा घर है, यहाँ से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। यहाँ के सारे लोग मेरे भाई हैं, सब लोगों के साथ मिलकर मैंने काफी यहाँ पर समय गुजारा है। इस मंदिर से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। ये जो रास्ता आप जो देख रहे हैं ये मैंने मंदिर के लिए जाने के टाइम पे दे के गया था। सब लोगों को भी ये बात पता है कि ये जो जगह थी मैं जाने के टाइम मंदिर को देके गया था। तो आज अयोध्या नगर में सब मेरे भाई बहन और सभी मेरे मुस्लिम भाई बहन सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस बार विचार करिए, इस बार अपने भाई को लाइए। आप हक से बोल सकते हो कि संजय भाई अयोध्या नगर में रहते थे, आज वो अयोध्या नगर उनका गढ़ है। और मैं वर्ड से बोलूं कि अयोध्या नगर ये पूरा मेरा है, ये मेरे सिवा किसी को वोट नहीं जाएगा, मैं हक से बोल पाऊँ। तो ये हक मुझे इतना देना कि पूरा अयोध्या नगर का वोट मेरे पास जाए और कोई भी काम अयोध्या नगर का हो आप मुझसे कान पकड़ के काम करवा लेना। एक भाई की तरह आपके सामने बैठ के काम करूंगा। इन लोगों के बहकाव में नहीं आइएगा। ये अभी वोट का टाइम है, जब वोट का टाइम आता है तो ये लुभावने हमको देते हैं। इतना दिन तो आरसीसी नहीं बना था, ये वोट के टाइम ही कैसा आरसीसी बन गया? इतना दिन तो खंडार पड़ा था, अभी कैसे आरसीसी बन गया? तो ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, हमारे को ठगने का काम है, हम लोगों को ठग के वोट लेने का काम है। वोट ले लेंगे फिर ये आपका कोई रिश्ता इनके साथ नहीं होगा मेरे भाई। तो आप लोग प्रॉमिस करो इस बार परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बोलिए, इस बार परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे? इस बार आप लोगों को परिवर्तन करके अपने भाई को जिताना है। मैं जब पेटी खुले तो मैं गर्व से बोल सकूं कि ये अयोध्या नगर का पेटी है, ये पूरा उल्लासनगर का अयोध्या नगर मेरा घर है। आप देख लेना, ये अयोध्या नगर का पूरा वोट सिर्फ मुझे आना चाहिए। संजय गुप्ता हक से बोले कि अयोध्या नगर मेरा घर है, वहाँ का पूरा मेरा परिवार है, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। ये मैं उल्लासनगर में सबको हक से बोल पाऊँ। 20 तारीख को आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि गैस सिलेंडर है, जब आप सवेरे चाय बनाओगे तो याद रखना चाय आप सिलेंडर पे ही बनाओगे। तो याद रखना कि सिलेंडर पे मैंने चाय बनाया है और जाके वोट सिलेंडर को ही देना है। इतना खाली मेरी माता और बहनों सब याद रखना, सिलेंडर निशानी है, 9 नंबर का बटन दबा के अपने भाई को विजयी बनाए। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं मैं सबसे प्रॉमिस लेता हूँ कि एक भाई मुझे 10-10 वोट करके दिलाएगा, एक मेरी बहन 10-10 वोट करके दिलाएगी। अपने आस पड़ोस नात रिश्तेदार जितने भी आपके उल्लासनगर में है सब लोगों को फोन करिए, सब लोगों को मैसेज करिए कि इस बार मेरा भाई चुनाव में खड़ा है, इस बार एलानी कलानी को वोट नहीं जाना चाहिए, इस बार मेरा भाई चुनाव में खड़ा है, मेरे भाई को वोट करिएगा। ठीक है भाई? जय श्री राम, जय भीम।